सभी लोगों से जय जैन जय तारण तारण। कौन कौन भैया कमेंट भेजिए। उषा मीनल दीदी और किसी का मणि बुआ जी जय तारण तारण। बाकी रिटर्न बाकी लोग मैसेज भेजिए जल्दी जल्दी जो पहले पहुंच चुके हैं। जय तारण तारण। पूनम दीदी जय तारण तारण। अदिति बहन जय तारण तारण। सुरेखा जी जय तारण तारण। अंशुमा जी जय तारण तारण। चलिए भैया अपन चलते हैं अपनी वांछना की ओर। सारा दीदी आप आपसे कर चुके हैं। सालनी दीदी जय तारण तारण। जी दीदी जय तारण तारण। सरिता चाची नहीं दिख रही। आप आए हो तो जरूर होगा, जरूर आपका मैसेज नहीं होगा। चलिए अपन आज नया विषय नीचे लेते हैं भैया। अनु दीदी जय तारण तारण। अंकिता बहन जय तारण तारण। उषा बहन जय तारण तारण। चलिए अपन चलते हैं आज 8 प्रतिहार तक अपन कल आ गए थे। अरे ये नीचे वाला पैराग्राफ तो फिर थोड़ा कठिन है। राधा जी विदिशा जय तारण तारण। इसमें पहले ही हरीशगत, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सुनीता जी जय तारण तारण। ज्ञान के लक्षण 5। स्वाति समय स्वाति दीदी जय तारण तारण। कल अपन ने भैया अंतर के लक्षण अपन ने जो प्रतिहार पढ़े थे उसमें बहुत आनंद आया था। जय तारण तारण दीदी। आज अपन उसके आगे के विषय में चला ज्ञान के लक्षण, लेकिन इनके बारे में भी विशेष कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इन्हें पढ़ के छोड़ दे रहे हैं हम आपको फिलहाल, क्योंकि हमने विषय वस्तु उठा के देखी नहीं, याद ही नहीं रही। लेकिन अपन जिस दिन आखिरी दिन करेंगे उस दिन ज़रूर जो अपन ने छोड़े 2 चीज़ें उन्हें अपन रिविज़न जरूर करेंगे। ऊपर से ठिकाने साल लेके आना है। ज्ञान श्री के लक्षण 5। हरिशगत, मुकिल नेत्र, कलित वस्त्र, उज्ज्वल, ईर्जा स्वभाव, ईर्जा प्रकृति दूसरे प्रकार के। हरिशगत, मुकिल नेत्र, विकसत वदन, गलित वस्त्र, कलित शब्द, उपसमचित। ये ज्ञान श्री के लक्षण है 5, लेकिन इनका जो भाव अर्थ है इनसे तारण से बताना चाह रहा है वो क्या है ये समझ में नहीं आ रहा कि ज्ञानी के ज्ञान श्री के लक्षण ये क्या है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। इसलिए इस विषय को फिलहाल हम छोड़ रहे हैं। अभी फिलहाल अपन कल इस विषय को जरूर उठाएंगे। परिग्रह 24 प्रकार के होते हैं भैया। एक नॉर्मल पढ़ाई की तरह विषय बचा है। अब आगे अपन अभी पेज तक पहुंच जाएंगे तो आपको कल जैसा आनंद फिर आएगा। तो अपन जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। परिग्रह 24 प्रकार के हैं। 10 बाहर के। अपन ने बाहर के परिग्रह को अच्छे से सुना है भैया। सिंहासन, ग्रह, क्षेत्र, स्वर्ण, स्वर्ण में आपका सब कुछ आ जाएगा, चांदी आदि सब। धन्य धान, धन और धान एक ही है। कूप, कूप मतलब कुआं वगैरह पहले होते थे, अपन अभी अपन घर में अपन टैंक वगैरह खुदवा लेते हैं। कूप, भांड, बर्तन मतलब। दुपत मतलब 2 पैर वाले नौकर। चतुपत 4 पद वाले नौकर। जानस, जानस का मतलब होता है रथ, रथ, रथ आदि परिग्रह। ये सारे परिग्रह हैं भैया। अपने पास भी रथ है, 4 व्हीलर आजकल रथ ही है, मतलब ये सब परिग्रह हैं भैया। तो ये बाहर के परिग्रह हैं। अपन इन सब क्या जानते हैं। सिंहासन क्या होता है,
ग्रह क्या होता है, क्षेत्र क्या है जहाँ पर रह रहे हैं, स्वर्ण क्या है, धनदान क्या है, कुप मतलब कुआं बताई दी हमने, बर्तन आप जानते ही हो, ध्रुपद मतलब 2 पैर वाले नौकर नौकरानी, चतुपद मतलब 4 पैर वाले जानवर आदि, और जानस अदत मतलब रथ आदि। अभ्यंतर 14 परिग्रह भैया, कौन कौन से अंदर के? सबसे पहला मिथ्यात, जीव के जीवन में सबसे बड़ा परिग्रह मिथ्यात है। फिर सम्यक मिथ्यात, तारण सामने ये लिए, पहला मिथ्यात, दूसरा सम्यक मिथ्यात, राग द्वेष, ये देखो राग द्वेष, ये है अंतर परिग्रह। यदि परिग्रह छोड़ना है तो बाहर के साथ साथ ये अंदर के छूटेंगे तो अपन परिग्रह के त्याग कहलाएंगे। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि कौन सा? पहला, सबसे पहला मिथ्यात, फिर सम्यक मिथ्यात, फिर राग देश, फिर हास रति, आरति, शोक, भय, जुगुप्सा, और अंतिम में क्रोध, मान, माया, लोभ। ये पूरे के पूरे जब बहिरंग के 10 और अंतर के 14, ये पूरे परिग्रह का जब त्याग होता है तब 24 प्रकार के परिग्रह का त्यागी भावलिंगी मुनिराज कहलाते हैं। याद रखिए, यदि अंतर परिग्रह है आपके पास, मतलब क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, नो आकसाय, आश्रति आरती है, राग द्वेष के परिणाम है, और क्या बोलते हैं मिथ्यात, सबसे बड़ा मूल परिग्रह मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात। यदि ये मिथ्यात अपने जीवन में है तो 3 काल में भी जीवात्मा, ये याद रखिए, 3 काल में भी बाहर परिग्रह त्याग नहीं हो सकता। इसलिए बार बार पहले अंतर के परिग्रह को मिटाने की अपन बात करते हैं, और अंतर के परिग्रह मिटाने के साथ साथ फिर बाहर के परिग्रह मिटाने का भी अपना उपाय धीरे धीरे, गृह त्याग करना, स्वर्ण का त्याग करना, दास दासी का त्याग करना, ये धीरे धीरे अपने जीवन में होगा भाई। अपन भी सोना चांदी आदि आदि इन मोह और राग की वस्तुओं को छोड़ के जो निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनि होते हैं वही परम पूज्य है और इस संसार बंधन से मुक्त होते हैं। अब आपके लिए बहुत अच्छा उपयोग है 12 उपयोग परिणाम, आप अच्छे जानते हैं, 12 उपयोग को अपन अच्छे जानते हैं, लेकिन तारण स्वामी ने आध्यात्मिक शैली में घटाया। अब आप इस विषय वस्तु को समझने का अभ्यास कीजिए। ये देखिए थोड़ा कठिन विषय है ये, लेकिन आपको ये परिणाम जो है, ये जो 12 उपयोग परिणाम है, ये जो यहाँ तारण स्वामी लिख रहा है, एक एक उपयोग के करोड़ों करोड़ों परिणाम है भैया, एक एक उपयोग के करोड़ों करोड़ों परिणाम है। आप क्या बोलते हैं मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये अपन सरलता में कहते थे ना, एक एक ज्ञान के करोड़ों परिणाम है। और कौन से? विशुद्ध विशुद्ध परिणाम, विशुद्ध विशुद्ध परिणाम है। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने जो यहाँ जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों से उन्होंने अनंतानंद परिणामों की साधना करी है, अनंतानंद विशुद्ध परिणामों की साधना करी है। तो यह ज्ञान कितने हैं? 8। मति ज्ञान के 10 लाख कोड़ी परिणाम, ये मति ज्ञान के कितने परिणाम हैं? 10 लाख कोड़ी, 10 लाख करोड़ परिणाम है विशुद्ध परिणाम। अंतर जाए अपन तो अपने को सब दिखाई दे भैया। मेघा दीदी, सोनिका दीदी, और क्या नाम है, सुप्रिया बहन, ये सब जो आप सुन रहे हो, ये तब तारण स्वामी के अंतर की साधना है। मति ज्ञान के 10 लाख कोड़ी परिणाम है, थोड़े बहुत नहीं हुए। आप सोचो, अपन जिस मति ज्ञान को कह रहे हैं उसमें कितने कितने अक्षरों से कितने विशुद्ध परिणाम होंगे, तब इतने परिणाम होंगे, 10 लाख कोड़ी परिणाम। तारण स्वामी ने इन सबको अपनी फूलनामा में लिखा है। संख्या तो आ गई है, लेकिन इनका जो रहस्य, इनके अंदर में जो रहस्य है, वो रहस्य अभी नहीं आ पाया है। प्रमोद जी, अमरीश भैया, शुद्ध ज्ञान के 20 लाख कोड़ी परिणाम है भैया। देखो भैया, अपन जो शुद्ध ज्ञान है, श्रुति की जो बात करते हैं ना भैया, उसके 20 लाख कोड़ी परिणाम, कोड़ी मतलब करोड़ होता है, कोड़ी बोल रहा है मतलब करोड़, इतने विशुद्ध परिणाम है भैया। अवधि ज्ञान के 40 लाख कोड़ी परिणाम, ये लिमिट बढ़ती जा रही है परिणामों की विशुद्धता की। मना प्रेय ज्ञान के 14 सहस लाख कोड़ी, 14 सहस मतलब 1400 लाख कोड़ी, कोड़ी मतलब करोड़ परिणाम है। केवल ज्ञान के लखी लखी, अभी हजारों में संख्या थी, 100 में संख्या थी, अब क्या हो गई? लखी लखी, लाख लाख कोड़ी परिणाम आए के केवल ज्ञान के। और भगवान आत्मा कमल उत्पन्न मति, अब देखो जो मति ज्ञान कंठ कमल पर उत्पन्न होता है, उसके कितने परिणाम थे? 100 लाख कोड़ी परिणाम, 100 लाख कोड़ी परिणाम है।
कमल उत्पन्न शुद्ध, जब ज्ञायक भाव की अनुभूति पे शुद्ध ज्ञान का अनुभव उत्पन्न होता है, कमल उत्पन्न शुद्ध लिखा, तो उसके कितने परिणाम होते हैं भैया? उसके होते हैं 200 लाख कोटि परिणाम। ये अंतर साधना भगवानात्मा। जब कमल उत्पन्न अवकाश निधि, जब भैया अंतर में जीव अपने ही अंतरात्मा में, अपनी ही वीतराग सत्ता में कमल उत्पन्न अवकाश निधि ठहरता है, तो उसके कितने परिणाम होते हैं? 4 से लाख कोटि परिणाम। इस इतने भैया, इतने करोड़ करोड़ परिणाम अंतरात्मा की साधना के अंतर है भैया। अब भैया इतने इन परिणामों को हम जानेंगे कैसे भैया? भैया ये तो अवधि ज्ञान का और आपकी अंतर ध्यान साधना का विषय है। आप इतनी रुचि तो लगाओ कि देखो अपने अंतर में ऐसा परम भाव में, वीतराग भाव में ऐसे करोड़ों करोड़ों विशुद्ध परिणाम में अपनी चेतना है। अपन इसकी ओर आगे ढलो तो भगवान आत्मा, अपन इसकी रुचि तो लगाओ। अपने को इसकी रुचि नहीं लग रही, अपन इस ओर ढलना नहीं चाह रहे। जैसे एक अपने चौथी सती से पढ़े थे भैया, तो चौथी सती से में बाहर के भगवान के अतिशय तो अपने दिख रहे थे, लेकिन बाहर के अतिशय के साथ अपना अतिशयकारी परमात्मा भी दिख रहा था। ऐसे ही आज अपन ये ज्ञान उपयोग पढ़ रहे हैं भैया, तो इस ज्ञान उपयोग को अपन जानते तो मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मनोप्रिय ज्ञान है, केवल ज्ञान है, लेकिन इसके कितने करोड़ करोड़ विशुद्ध परिणाम है। अपन इसकी ओर कभी रुचि तो लगा। और तारण स्वामी फूलनाम में इन सबका विवरण है, लेकिन भगवान जी अपने को उसका रहस्य नहीं पता ना, अपन को ध्यान साधना नहीं कर रहा है ना, अपन 36 अर्कों की आराधना नहीं कर रहा है ना, तो अपने सामने परिणाम आ नहीं रहा है। तो यदि अपन भी अंतर ध्यान में तारण स्वामी के इन ग्रंथों की आत्म साधना में डूब जाए, तो ये सारे परिणाम अपने ज्ञान का विषय हो जाएंगे। दर्शन उपयोग के 4 भेद है भैया। ऊपर अपन ने ज्ञान उपयोग के 8 भेद पढ़े हैं, और नीचे अपन दर्शन उपयोग के 4 भेद पढ़ते हैं। अब नीचे क्या है भैया? चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन के कितने परिणाम भैया? सहस्र लाख कोटि परिणाम। अचक्षु दर्शन कितने? 2 ही सहस्र। सहस्त्र मतलब सहस्त्र, लाख कोटि मतलब लाख और करोड़ परिणाम। अवधि दर्शन कितने हैं? 4 ही सहस्त्र। सहस्त्र मतलब सहस्त्र, लाख कोटि परिणाम, लाख करोड़, याद रखना। 4 सहस्त्र मतलब अर्थात ये पहले 100, 4 सहस्त्र मतलब पहले सहस्त्र, पहले 1000, फिर लाख और फिर कोटि। 4 सहस्त्र लाख करोड़, इतने परिणाम है अवधि ज्ञान के। केवल दर्शन तो भैया अनंत है, इसकी कोई मर्यादा नहीं है। केवल दर्शन के अनंत परिणाम है भैया। ऐसी अंतर मंगल में भावना भाव भगवान एक तारण स्वामी ऐसे करोड़ों और लाखों विशुद्ध ये भाव, ये परिणाम, ये जो अपने ज्ञान के विषय है, ऐसा अंतर ज्ञान, ऐसी अंतर दीप्ति अपने जीवन में प्रकाशित हो, तो अपन भी इस सूक्ष्म आत्मज्ञान की रहस्य की साधना को जान सके। और नहीं तो भैया अपना जीवन तो पापों में, अज्ञान को देखने में और इंद्रिय विषयों की वासना में बीत रहा है भगवान जी। अपन आगे तो बढ़े। चलिए, बहुत रोमांचक विषय आने वाला है। अपन जल्दी जल्दी इन विषयों से आगे निकले, तो अपने को जाना है 12 पे। दीप्ति 9 है भैया। तो भैया दीप्ति मतलब होता है प्रकाश, ये बात तो अपन जानते हैं। तारण स्वामी के ग्रंथों में दीप्ति 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 दीप्ति, प्रकाश 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 प्रकाश, अद्भुत प्रकाश की महिमा कही है। जिस प्रकाश का कोई और छोर नहीं है, ऐसे प्रकाश की महिमा कही है भैया। और ऐसे प्रकाश को सुनने के लिए आनंद में विभोर हो के आओ। अभिलाषा दीदी, ज्योति दीदी, आप लोग लेट आए हैं, लेकिन आप अच्छे से ध्यान से सुने। अर्घ दीप्ति, गुरु महाराज ने क्या कहा? अंतर में प्रकाशवान अर्घ की दीप्ति है भैया। अर्घ मतलब सार भी होता है, अर्घ मतलब प्रकाश भी होता है, और अर्घ का मूल प्रयोजन तो प्रकाश से ही है। दीप्ति मतलब ज्योति, अंतर में ज्योतिर्मान हो रहा है अपना प्रकाशवान स्वभाव, अर्घ दीप्ति। ऐसे अर्घ भाव, ऐसे अर्घ स्वरूप की दीप्ति को प्रकट कर चेतन, तो आनंद है। विंद दीप्ति, देखो देखो देखो, अपने अंदर में निर्विकल्प ज्योति स्वरूप आत्मा। विंद मतलब होता है निर्विकल्प शक्ति। सवन दीप्ति, सवन शब्द को हम आपको कई बार समझा सकते हैं। सुउवन, अपने ही ज्ञान उपवन में आनंद की अनुभूति। सुवन का मूल अर्थ तो सूत्र से, श्रुत ज्ञान से, भगवान के उपदेश से है। और सुवन और वह वाणी जब स्वयं में उपलब्ध होती है, तो भैया दीप्ति प्रकाशित होती है। आनंद परमानंद का रस भर देती है। अव्यास दृष्टि, आहा, गुरुदेव कह रहे हैं अपनी ज्ञान ज्योति में ठहरने वाला प्रकाश,
अंतर का प्रकाश में ठहरो, यही अपनी ज्ञान दीप्ति है भैया, अव्यास दीप्ति है। चरण दीप्ति, अरे चारित्र में रमण करने वाली ज्योति। चरण दीप्ति, स्वयं दीप्ति में चरण करो, प्रकाश में चरण करो, ज्योतिर्रूप स्वरूप में चरण करो भैया। कलन दीप्ति, ध्यान में रत दीप्ति भैया। ये दीप्ति के 9 भेद है। कैसी दीप्ति? कलन दीप्ति, ध्यान में रत ज्योति भैया। कमल दीप्ति, ये तो आप अच्छे से जानते हैं भैया, कमल भाव आत्मा का स्वभाव है, गायक में प्रकाश होती हुई दीप्ति भैया। हितकार दीप्ति, सम्यक ज्ञान में प्रकाशित होती हुई दीप्ति। गुपित दीप्ति, गुप्त स्वभाव का सहकार करती हुई दीप्ति। ये दीप्ति के 9 भेद है भैया। अर्घ दीप्ति, विंध्य दीप्ति, सुवन दीप्ति, अव्यास दीप्ति, चरण दीप्ति, कलन दीप्ति, कमल दीप्ति, हितकार दीप्ति और गुप्त दीप्ति। इस आनंद में दीप्त स्वरूप का आनंद लो जीवात्मा, तो अंतर में ज्योति स्वरूप परमात्मा का अनुभव होगा। आपको अंतर में ज्योति स्वरूप परमात्मा की अनुभूति चाहिए, तो आप इन दीप्तियों के रस में डूबो, तो आपको आनंद परमानंद के झरने झरेंगे भैया। देखो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कसाय चोकड़ी। कसाय क्या है? तारण स्वामी कसाय चोकड़ी देखो आप कितनी खतरनाक है। अपन कसाय चोकड़ी की बात करते, किस काय की बात करेंगे अपन कसाय चोकड़ी की बात करेंगे। 25 कसायों की नाम लेके छोड़ देंगे। क्रोध मान माया लोग, प्रत्यख्यान अप्रत्यख्यान संजलन और 9 हाथ शादी कसाय। अपनी कसाय चोकड़ी ये है, लेकिन तारण स्वामी ने उस कसाय चोकड़ी को कितना खतरनाक बांधा है, उसका कारण क्या खतरनाक लिखा है। देखो कसाय चोकड़ी क्या है? जनरंजन ग्राहक, जनता से राग कसाय है बेटा। 4 विकथाएं, इसका नाम कसाय है। ये कसाय में निमित्त है। कलरंजन दोष, शरीर की सेवा कसाय है। आब्रह्म के 10 दोष, 10 प्रकार के आब्रह्म कौन से? अपन ने हमने आपको पहले पढ़ा है, हमें भी नाम पूरे याद है नहीं है, लेकिन हम बोलने का अभ्यास करते हैं और यहाँ नीचे आएंगे भी शायद नाम। कौन कौन से? मयन, उमयन, मोहन, वशीकरण और कौन से थे? मयन, उमयन, वशीकरण, मोहन, विभ्रम, कटाक्ष निरीक्षण और कटाक्ष निरीक्षण, मयन, उमयन, मोहन, वशीकरण, दहन और एक आध दो भूल रहे हैं भैया। ये सब आप ब्रह्म के 10 प्रकार के दोष है भैया। और जो इन 10 प्रकार के आप ब्रह्म भाव में रमण करते हैं, वो इस संसार की यात्रा में परिभ्रमण करते हैं। ये वशीकरण क्या है भैया? ये हाव भाव, कटाक्ष, मयन, उमयन, ये जो क्या है, ये अपनी बॉडी लैंग्वेज है, ये अपनी भाव स्थिति है भैया। अपन हाव से, भाव से, किसी को निरीक्षण करके, कटाक्ष शब्द बोल के, मयन मतलब होता भैया क्या बोलते पागल, उमयन मतलब भैया यही पागलपन जैसी स्थिति, दहन मतलब अंदर से अग्नि जैसी स्थिति, किसी को बस में करना, वशीकरण। ये सब क्या है? विभ्रम आदि विपरीत भाव, ये सब आप ब्रह्म के भाव हैं। इसके कारण से ये जीव इंद्रिय विषय वासनाओं में रत होता है। अपन इन सब भाव से सावधान रहें और अब्रह्म का त्याग करें, क्योंकि ये कसाय चौकड़ी का ही गुमान। अब्रह्म के 10 भाव, मन, रंजन, गारव। मन का जो गारव है वो मनरंजन गारव कहलाता है। 8 मद, 8 प्रकार के मद और दर्शन मोहन, दर्शन मोह के 25 मल, इसे गुरु माने कसाय चौकड़ी का। इन परिणामों के कारण कसाय चौकड़ी थम के बैठी हुई है। ये 25 प्रकार के कसाय है ना, ये 25 मल दोष, दर्शन मोहन में सम्यक दर्शन के 25 मल दोष, मनरंजन गारव में 8 मद, कलरंजन दोष में आप ब्रह्म के 10 प्रकार और जनरंजन राग में 4 विकथाएं। अब अपन कहते हैं ना जनरंजन राग कैसे खत्म होगा? यदि आपको जनरंजन राग तोड़ना तो 4 प्रकार की विकथाओं का त्याग कर दो। अपन सब बहुत कहते हैं जनरंजन तो हम जानते हैं, राग कैसे छूटेगा? 4 विकथाओं से आपका मन हट गया, स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा और भोजन कथा। इन 4 कथाओं को यदि आपने त्याग दिया तो आप जनरंजन राग से मुक्त हो गए। सुन लो, पहली बार ये बस पढ़ा अपन ने, 4 कथाएं छूट गई आपकी तो आप जनरंजन राग से छूट गए। कलरंजन दोष, यदि आपके आप ब्रह्म के 10 प्रकार के भाव छूट गए तो आपका कलरंजन दोष छूट गया भाई, शरीर आसक्ति वाला भाव छूट गया। मनरंजन गारव कब छूट गया? 8 प्रकार के मत छूट गए। कौन कौन से 8 मत आपको अच्छे से याद है भैया? ज्ञान मत, शिल्प मत, बल मत, रूप मत, आदि आदि आदि।
ये 8 प्रकार के मत छूट गए तो आपका मनोरंजन कारक छूट गए, समझे। तो दर्शन मोहन कब कैसे छूटेगा भैया? सम्यक दर्शन के 25 मलदोष कौन कौन से? शंकादि 8 दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता आदि आदि आदि। यदि आपके 6 अनायतन आदि, 3 मूर्ता, अष्टमद आदि आदि ये सब छूट गए तो आपका दर्शन मोह का नाश हो गया। याद रखना, एक कसाय चौकड़ी इन 4 भावों से है, जनरंजन से, कलरंजन से, मनरंजन से और दर्शन मोहन से। ये गई और 25 कसाय गई, ये गई, ये चौकड़ी गई और कसाय रुकेगी नहीं भाई। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। तो अपन ऐसी आत्म साधना करना चाहते हैं तो पहला 4 कसाय, आप ब्रह्म के 10 भाव, शरीर से राग छोड़ने के लिए, मनोरंजन छोड़ने के लिए, मन का मत छोड़ने के लिए 8 मत, और दर्शन मोहन छोड़ने के लिए 25 मल दोष, इनका संपूर्णता त्यागी। ये भैया क्या हो सकता है? 25 कसाय से मुक्त हो सकता है। अपन इस बात को अध्यात्म से समझ के और अपना काम बनाए भैया। अब अपन चलते हैं तत्व 4 प्रकार। हाँ, ये बात हम आपको रोज बताते हैं, कई बार बताते हैं कि तारण स्वामी ने ज्ञान समुच्चय सार जी में एक साधना दी है भैया। क्या साधना दी है? ये देखिए, आप ये देखिए, बड़े अच्छे ध्यान से देखिए। ये रहा सामने आपके विषय, थोड़ा बड़ा बड़ा कर दिया हमने। ये रहा तत्व 4 प्रकार के 27 प्रकार के तत्वों में साधना 4 प्रकार से कही तारण स्वामी ने। जो 27 तत्व है ना, उनको 4 प्रकार से साधना के रूप में कहा। बड़े ध्यान से गौर से देखिए इसे, ये बहुत अलौकिक विषय है। क्या है? तत्व को गुरुदेव ने दृष्टि का विषय कहा। हमने आपको कई बार बताया कि तत्व को दृष्टि का विषय इसलिए कहा क्योंकि तत्व ही जीव के प्रयोजनी है, तत्व स्वभाव से शुद्ध है, तत्व को ही अर्क कहते हैं। इसलिए तत्व 7 तत्वों को जीव आत्मा तारण स्वामी ने दृष्टि का विषय बताया, क्योंकि जीव की दृष्टि जहां होती है वो उस तत्व में आचरण करता है। उदाहरण के लिए जैसे कहते हैं जीव की दृष्टि जीव तत्व में है तो वो जीव स्वभाव में आचरण कर रहा है, यदि मन में है तो अजीव स्वभाव में आचरण कर रहा है। जीव की दृष्टि यदि मन के द्वारा राग आदि विकारी परिणाम में है तो आश्रव और बंध तत्व में आचरण कर रहा है, और यदि वीतराग जीव स्वभाव में है तो बंध और संवर्ग को आश्रव बंध को टालते हुए संवर और निजरा में आचरण कर रहा है। और भैया जीव की दृष्टि यदि अपने मुक्त स्वभाव में है तो मोक्ष उसका उपाधिक तत्व है। तो तत्व जीव के श्रद्धान का विषय है, दृष्टि का विषय है। पदार्थ ज्ञान का विषय है। पदार्थ ज्ञान का विषय मतलब पदार्थ में पुण्य पाप जुड़ जाता है, तो पुण्य पाप जुड़ने से ये संयोगी पद प्रकट होता है। तो संयोगी पद पदार्थ ज्ञान का विषय है भैया। और द्रव क्या भैया? द्रव तो अनादि शुद्ध है, तो द्रव है चारित्र का विषय। द्रव हमेशा चारित्र का विषय है, तो द्रव हमेशा अंतर स्वभाव की परिणति है। द्रव किसे कहते हैं भैया? जो द्रवित होता है उसे द्रव कहते हैं। आई बात समझ में आपको अच्छे से? सादी दीदी आप हो शायद, तो आपको ये बात समझ में आई? द्रव अर्थात जो द्रवित हो, जो द्रवित हो उसे द्रव कहते हैं। तो द्रव क्या है? चारित्र का विषय। चारित्र मतलब आचरण का विषय। और अस्थिकाय क्या है भैया? तप का विषय। तप मतलब क्या होता है भैया? तप होती साधना, अंतर साधना भी तप है। तो अस्थिकाय अपने अंतर में काय का विषय है, तप का विषय। अस्थिकाय को तप का विषय क्यों कहा? हम आपको कई बार बता चुके हैं क्या कि आत्मा ये बहुप्रदेशी है। और कैसा है भैया? स्वयं में अस्तित्ववान, अपने शुद्ध प्रदेशों से स्थिर है। जब ज्ञानी की अंतर आत्म भावना अपने स्वतत्व में लीन होती है तो वो तप कहलाता है। तप मतलब क्या? अपने आत्मा के शुद्ध प्रदेशों में स्थिर होने से जो कर्म प्रदेशों हट जाते हैं, स्वस्कंद में स्थिर होने से दुर्स्कंदों का अभाव, इसका नाम तप है। तप से कहते हैं निजरा होती है, तप से कहते हैं ना, तप ही कर्मों को क्षय करता है। तो ये तप ही है भैया जो कर्मों का नाश करने वाला। इस प्रकार से भैया तत्व के 27 तत्वों का देखने का नजरिया, तत्व को दृष्टि से देखो, पदार्थ को ज्ञान से जानो, द्रव को चारित्र का विषय बनाओ, और अस्थिकाय से आत्म तत्व में लीन होके हे जीव केवल ज्ञान की लक्ष्मी को पा जा। ऐसा मैं नहीं, तारण स्वामी कहते हैं। आप तारण स्वामी की बात मानते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं तो उनकी साधना की अनुमोदना करें। अब पात्र का लक्षण देखो भैया। पात्र 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 मतलब मोक्ष मार्गी का लक्षण। अनुमोदना कर लो भगवान जी। पात्र का क्या लक्षण होता है? चरण चरित, स्वयं में आचरण करना।
चरणचरी स्वयं में चरण करता है, चारित्र को आचरण में ढालता है। ममल गत्र, गत्र का अर्थ नहीं मालूम इसलिए हमने पहले भी विषय छोड़ दिया था, लेकिन ममल आत्मा का स्वभाव है। ममल स्वभाव में ठहरना ही अंतर का ज्ञान मार्ग है। अवकाश समल ना कहे, ये देखो पात्र का लक्षण है क्या, कि जिस स्वभाव में ठहरना है वो उसको मलिन नहीं कहता भैया, समल ना कहे। ममल स्वभाव को ही निहारता है। अवकाश अपने आत्मा में ठहरने के स्थान को समल नहीं कहता। बोले तो ना बोले, अरे वो तो ज्ञानी है, बोलते हुए भी नहीं बोलता, ये पात्र का लक्षण है। मौन है, मौन मौन, कोई काम नहीं है उसे। और भैया 3 अर्थ, सोनिका जी सो रहा है या जाग रहा है ये बताओ पहले। 3 अर्थ मतलब उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार अर्थ। 3 अर्थ की साधना करता है। और 60 कमल भैया, 6 कमलों का साधक है भैया, 6 कमलों की आराधना करता है। याद रखो ये क्या पात्र का लक्षण। पात्र कौन, जो चारित्र में आचरण बनाए, ममल स्वभाव को देखे, अपने आत्मा को समल कभी ना माने, क्योंकि वहां ठहरना है। कोई बोले तो भी ना बोले, अपनी आत्म साधना में सिद्ध स्वभाव में लीन रहे। उत्पन्न अर्थ, हितकार, सहकार अर्थ की साधना करने में तन्मय हो। और 60 कमल की साधना के लिए जिसका मन हर्षित हो गया हो उसका नाम पात्र है। साधु दशा को ग्रहण करेगा, साधु हो जाएगा। अरे भैया हमें कहाँ साधु होना अभी, तो भगवान जी संसार ऐसे ही रहेगा। आप याद रखिए, साधु ही सिद्धि का जनक है, बाकी तो संसार संसार है। चलिए आगे चलते हैं अपन। हृदय से अनुमोदना कीजिए। पंच परमेष्टि 24 भैया, ये परमेष्टि 24 को तारण स्वामी ने अपनी अंतर्दृष्टि में घटाया है। अपन बाहर से परमेष्टि 24 का वर्णन सुनते हैं, वर्णन करते हैं। परमेष्टि 24 की चर्चा अपन बाहर में करते हैं। आप बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनिए। क्या सुनना भैया, बड़े ध्यान से। यदि आपकी नींद खुली हो अनुजी जी, तो आप बड़े अच्छे से देखिए क्या कि परमेष्टि 24 उत्पन्न अर्थ परमेष्टि 12, तारण स्वामी ने इन 24 प्रकार के परमेष्टियों को अपने अंतर साधना से कहा है। क्या अंतर साधना से कहा है कि देखिए आप मिलाइए जरा। क्या कहा, उत्पन्न अर्थ परमेष्टि 12 की परमेष्टि कितने हैं भैया, 12 है। तो कैसे है देखिए, मिलाइए, कैसे मिलान करते हैं अपन इसे। इष्ट उष्ट इष्ट 10। देखो तारण स्वामी ने बाहर में नहीं पता गिनाया आपने को, क्या नहीं गिनाया, उन्होंने ये नहीं गिनाया कि कौन कौन से हैं भैया, पहले आदि में आदिनाथ देव जी भाई, अंत में महावीर देव जी, ये नहीं गिनाया उन्होंने। देखो तारण स्वामी परमेष्टि याद कर रहा है, तो परमेष्टि मतलब परम इष्ट पद। अपन तारण स्वामी के परमेष्टि शब्द का अर्थ क्या लगाते हैं, पंच परमेष्टि। व्यवहार में वो लगा लो, वो बात अलग है, लेकिन तारण स्वामी के जो परमेष्टि पद का अर्थ है, शब्द का अर्थ है अलका जी, वो ये है, ये देखो ये लिखा परमेष्टि 12। उत्पन्न अर्थ के 12, हितकार अर्थ के 6 और सहकार अर्थ के 6। इस प्रकार से 12 परमेष्टि कहाँ है, वो 24 परमेष्टि कहाँ है तारण स्वामी। अब अपन को बताओ, अपन पढ़ते रहते हैं परम तत्वम च परम तत्वम परमप्पा परम भाव, जैसे परम जिनम परमेष्टि, तो अपन क्या लगाते हैं, पंच परमेष्टि भगवान। और तारण स्वामी क्या कह रहा है, ये देखो, ये पढ़, ये लिखा हुआ। तो अपने को तारण स्वामी जी की अंतर साधना को समझना चाहिए। कब समझेंगे, जब आपको विषय वस्तु सुनने में मन लगेगा। क्यों भैया हमारा मन नहीं लग रहा क्या, देखो शुरू के 2 दिन तो आप लोग बहुत भगे भैया, आप लोग कहीं कुछ समझ में नहीं आया। कल से जब से 34 अतिशय की चर्चा आई है, या परसों पदवी की चर्चा चली थी, तब आपका मन थोड़ा लगा था, और नहीं तो आपको मजा आनंद नहीं आ रहा था। अब लेकिन आपका रस बढ़ा है थोड़ा सा। तो चलिए अब अपन चलते हैं परमेष्टि 24 की ओर। गुरुदेव क्या कह रहा है, उत्पन्न अर्थ परमेष्टि 12। चलिए ये क्या है भैया, इष्ट अपना स्वभाव, उष्ट अपना स्वभाव, इष्ट स्वभाव का दर्शन, ये दृष्टि है। उत्पन्न दर्श अपने आत्मा का सहकार करना। जीव द्रव भैया, जीव द्रव है इष्ट, ये परमेष्टि है। गम अगम आत्मा की दृष्टि। इष्ट नेत्र भैया, जुगल नेत्र परिणाम, ये इष्ट नेत्र अपना गायक को देखना। उत्पन्न नेत्र, अरे देखो तो भगवान, ये है इष्ट अपने लिए। इष्ट भय बिली, इष्ट स्वभाव को देखोगे भय बिलाएंगे, ये इष्ट है, ये परमेष्टि है, परम इष्ट अपना भाव है। उत्पन्न भय बिली, भय का बिला जाना परम इष्ट है।
स्वर्ग अर्धविंद अपना सूर्य समान स्वर्ग जो सुअर्क है अर्थात सूर्य समान प्रकाशित जो अर्क है प्रयोजनी है विंद है निर्विकल्प है यही अंतर उत्पन्न अर्थ परमेष्टि हुए अर्थात उत्पन्न अर्थ मतलब अपन जानते हैं सम्यक दर्शन के अंतर्गत ये 12 परिणाम है इष्ट उष्ट इष्ट तर्थ उत्पन्न अर्थ जीव द्रव गम्य अगम दृष्टि इष्ट नेत्र उत्पन्न नेत्र इष्ट भयबली उत्पन्न भयबली स्वर्ग अर्धविंद ये दृष्टि की साधना है पूरी पूरी उत्पन्न अर्थ अंतरात्मा में लीनता 12 परम इष्ट परिणाम काय के उत्पन्न अर्थ के। अब हितकार अर्थ के 6 परिणाम है। हितकार अर्थ का मतलब अपन जानते हैं क्या होता है हितकार अर्थ का हितकार अर्थ का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। तारण स्वामी को अंतर ज्ञान की ज्योति जगमगाती थी और वो ऐसे परम आनंद में ऐसे सराबोर ऐसे आत्मलीन होते थे कि भैया जिसका कोई और छोर उन्हें जानने में नहीं आता था। हितकार उन्हें सम्यक ज्ञान का अंतर में दीपक जल रहा था भैया। तो हितकार अर्थ उनके हृदय में हितकारी भाव का जागरण हो गया प्रयोजन बोध हितकारी सत्य उनके अंदर जाग गया था। तो उनके परमेष्टि 6 12 पहले हो गए और 6 12 और 6 18 क्या यहाँ अब क्या कह रहा है हितकार सम्यक ज्ञान की ज्योति हितकार अर्थ के अंतर्गत 6 परिणाम कौन कौन से इष्ट क्षिपक देखो भैया इष्ट अपना छायक स्वरूप है उत्पन्न क्षिपक अरे छायक स्वरूप का प्रकाश उत्पन्न हुआ है। इष्ट आयरन इष्ट स्वभाव में आयरन होना इष्ट स्वभाव में चरण करना ये ही हितकार अर्थ है। इसलिए हितकार अर्थ के 6 परिणाम है कौन कौन से इष्ट क्षिपक उत्पन्न क्षिपक इष्ट आयरन उत्पन्न आयरन देखो स्वानुभव को उत्पन्न करना आचरण ही हितकारी है। इष्ट संस्थान अपने स्वस्थान में इष्ट अपने स्वभाव में रमना ही हितकारी है। उत्पन्न संस्थान फिर कह रहा है ऐसे स्वस्थान में स्थिर रहो पहले उत्पन्न संस्थान 1 फिर उत्पन्न संस्थान 2 बात एक ही है अर्थ एक ही है एक इष्ट संस्थान है अपना स्वस्थान वीतराग पद ही इष्ट है उत्पन्न संस्थान है इसमें ही अंतर अनुभव से स्वानुभूति से डूबे रहो भैया। हितकारी है इष्ट संस्थान उत्पन्न संस्थान ये स्वस्थान में आचरण ही हितकारी है भैया। इसलिए भगवान जी हितकार अर्थ की साधना करना है तो आप अपने अंतरात्मा में ऐसे इष्ट परिणामों को देखें भैया इससे अपना कल्याण होगा। अब सहकार अर्थ मतलब चारित्र के परमेष्टि 6 हैं 6 परिणाम है क्या है चारित्र के 6 परमेष्टि बड़े ध्यान से देखिए आप देखिए अच्छे से ये लिखा है आपके सामने गहरे गंभीर आत्म स्वभाव में डूब जाना गहरा है अपना वीतराग पद गहरे गंभीर स्वभाव में आचरण करने का नाम सहकार अर्थ है। गुप्त है अपना वीतराग भाव है गुप्त आत्मा कैसा है गुप्त भाव में आत्मा है अपने गुप्त ज्ञान भाव में विलीन हो जाना ये गुप्त अर्थ है। देख लो अपने से इष्ट जिन आहा अपना वीतराग स्वभाव इष्ट है ये है अंतर में परम इष्ट जिन स्वरूप उत्पन्न जिन वीतराग भाव को उत्पन्न करना इष्ट है। देख लो सहकार अर्थ उत्पन्न जिन अपने वीतराग भाव का अनुभूति में उत्पन्न करो इष्ट पद आहा अपना स्वपद ही इष्ट है और उत्पन्न पद अपने शाश्वत पद को उत्पन्न करना ही सहकार अर्थ परमेष्टि है भैया इष्ट है उत्पन्न पद इसे कहते हैं गुरुमत चारित्र की अपेक्षा से 6 परमेष्टि परम इष्ट पद। तो इस प्रकार से तारण स्वामी ने 24 परमेष्टियों की साधना दी है। ये 24 परमेष्टि मतलब अंतर आत्मा के 24 परिणाम किसके उत्पन्न अर्थ के 12 हितकार अर्थ के 6 और सहकार अर्थ के 6 गहेर गुप्त इष्टजिन उत्पन्न जिन इष्ट पद और उत्पन्न पद। इस प्रकार से अंतर में तारण स्वामी डुबा रहा है। आपका मन है डूबने का यदि हो तो फिर डूबते हैं अपन। नीचे देखिए लिखा हुआ परमेष्टि 24 में उत्पन्न अर्थ हितकार अर्थ सहकार अर्थ यह है सम्यक ज्ञान दर्शन और चारित्र से संबंधित साधना है। रत्नात्रय के विशेष अनुभव उपरोक्त शब्दों द्वारा इष्ट यह स्पष्ट किए गए भैया। जितने भी शब्द दिए ना वो रत्नात्रय की साधना में है भैया। तो तारण स्वामी का परमेष्टि अंदर है बाहर नहीं। तारण स्वामी का सारा कुछ अंदर है। तारण स्वामी ने अंदर के अलावा बाहर लेके ही नहीं गए भैया आप। लेकिन अपन जैसे पापी मिले तारण स्वामी को कि तारण स्वामी अंदर की बात सुनाते रहे और अपन
बाहर बाहर की सुनते रहे भैया। और अद्भुत विषय आपके सामने आ रहा है जिसके लिए ये वांछन रुका हुआ था 12 पे। बस दो 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 चीजें और रह गई हैं, उसके बाद अपन सीधे 12 पे आ रहा है। आप अद्भुत वांछन से जुड़ने वाले हैं 2 मिनट में। चलिए, शून्य के भेद कितने भैया? तारण स्वामी के ग्रंथों में 572 शून्य की साधना आई। जब अपन छद्मस्वामी जी का वांचन कर रहे थे, जब तारण स्वामी ने कहा था 572 शून्य हृदय देखो बाहर नहीं मिलेंगे, अपन याद है नहीं है? छद्मस्वामी में कहा था या फिर छद्मस्वामी, हाँ, जहाँ तक छद्मस्वामी में कहा था भैया कि ये 572 शून्य हृदय देखो बाहर नहीं मिलेंगे। बाहर खोजोगे तो ये 572 शून्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, अंतर देखोगे तो मिलेगा भैया। तो 572 शून्य की साधना है यहाँ, और उन 572 शून्य की संख्या यहाँ गुरु महाराज दे रहे हैं कि कौन से शून्य कहाँ कहाँ। तो फिर गुरु महाराज उन शून्य को अलग अलग प्रकार से कराए। कोण शून्य 48, 100 कोड़ी शून्य 72, उत्पन्न कोण शून्य 108। इनका अर्थ क्या है भैया? कोण शून्य का अर्थ होता है निर्विकल्पता। कोण शून्य मतलब करोड़ गुना अंतर, अर्थात कोण मतलब आनंद भी होता है। कोण आनंद से शून्य स्वभाव में प्रवेश हुआ है 48 है। 100 कोण और अनंत कोटि आनंद से भैया 72 शून्य में प्रवेश हुआ है। उत्पन्न कोण शून्य 108, तो क्या हो रहा भैया? और महाकोण आनंद से उत्पन्न से 108 प्रकार से उत्पन्न हुए। आराधना से संबंधित कोण शून्य 342 और उत्पन्न 1 इष्ट शून्य 1। इस प्रकार से तारण स्वामी ने शून्य स्वभाव की साधना दी है भैया। अपन भी अपने शून्य स्वभाव को लिखें, यही मंगल में भावना है। अक्षर 48 ये और गहरी साधना है, ये फूलना में है। अंतिम फूलना में जब आप जाएंगे तो ये अक्षर 48 की साधना है भैया। जब आप अंतिम फूलना में जाएंगे तो आपको ये शब्द मिलेंगे। देखो, ये आप शब्द गिनो, स्वयं जाता उत्पन्नु, ये 8 शब्द हैं। गिनो आप, सा या जाता उता पाना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अक्षरों के माध्यम से गुरु महाराज ने इन 8 अक्षरों के माध्यम से 48 अक्षर साधना दी है। अपन ने अभी जो पहले 52 अक्षर साधना देखी थी वो अलग, ये केवल ज्ञान संबंधित ये 48 अक्षर साधना है। 48 अक्षर से स्वरूप की साधना है। तो उनके नाम ये है, स्वयं जाता उत्पन्नु, ये 8 अक्षर है। अपने स्वयं के ज्ञाता स्वभाव को उत्पन्न करो। जम जम उत्तम, ये 4 अक्षर है भैया। जम तम उत्तम, जो कहा है वो तुम उत्पन्न कहो। जम तम उत्तम, जो सर्वज्ञ ने कहा है वो तुम कहो। जा सहा सुत निधि धू, ये 8 शब्द है भैया। जम सहाय, क्या भैया? अपना वीतराग सहाय स्वरूप। सुतम, स्वयं अपना वीतराग पद। सिद्धि, धू, सिद्ध स्वभाव की धुरा से भरा हुआ है। अब इसका मूल अर्थ अपन नहीं बता पाएंगे, ये 8 अक्षर है। इसे आप स्वयं ध्यान में देखिए तो आपको अनुभव का विषय बनेंगे। यदि कोई ध्यान करना चाहता है तो इन 8 अक्षरों को, 4 अक्षरों को अपने बिंद स्थान में विराजमान करके, हृदय स्थान में विराजमान करके इन अक्षरों की साधना कर सकता है। जौ तौ, ये जो है सो है, जौ तौ। अब गुरु महाराज इसका क्या अर्थ कहना चाहते हैं तो तारण स्वामी बताएंगे, या फिर फूलना वांछन करेंगे तब इनका अर्थ निकलेगा। जू करे सु पावई, जो करोगे वो पाओगे। जौ तौ का अर्थ क्या है? जो बोया है वही तुम्हारा है, जो है वही तुम हो। जौ तौ का मतलब जो है वही तुम हो। जू करे सु पावई, जो करोगे सो ही पाओगे। और जू जैसौ करई सु तैसौ पावई, क्या कह रहा है? 16 अक्षर है। जो जैसा करेगा सो तैसा पाएगा। ये तारण स्वामी के 48 अक्षरों की साधना फूलना में मिलती रही। आप कहोगे भाई ये क्या है? छोटे छोटे सूत्र हैं, ये छोटे छोटे सूत्र हैं जो बड़ी बड़ी साधना को कराने वाले हैं। अब हम आ रहे हैं अपने प्रिय विषय पे, जिसके कारण आपकी विषय वस्तु अभी तक रुकी हुई थी। आखिरी विषय, ये आपके विषय सूची का आखिरी विषय, अभूतपूर्व साधना 12 पे, जिनके लिए अपन अभी तक रुके हुए थे। पहले आपको 12 पे के नाम याद करना है। तो आपके सामने एक सूत्र है, यदि आपने इस सूत्र को याद कर लिया तो आपको 12 पे के नाम याद हो जाएंगे। हम आपके सामने सूत्र पढ़ते हैं, जिन अर्थ उक्त शब्द आपके फिर पढ़ते हैं। आप साथ पढ़ सकते हैं, हम इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, इस सूत्र को यदि आपने याद कर लिया तो आपको 12 पे के नाम याद हो जाएंगे। फिर से आपके साथ सूत्र पढ़ना चाहेंगे, आप सब साथ पढ़िएगा। जिन अर्थ उक्त शब्द,
फिर से, जिन अर्थ उक्त शब्दम, ठीक है, ममल कमल नीन पे दर्शम। फिर से, जिन अर्थ उक्त शब्दम ममलम कमल लीन पे दर्शम तत्लीन समभावम। फिर से, तत्लीन समभावम ममलम उद्देश्य कम के पेयूनम। एक बार फिर, जिन अर्थ उक्त शब्दम, याद रहेगा, जिन अर्थ उक्त शब्दम ममलम कमल लीन पे दर्शम। एक बार फिर, ममलम कमल लीन पे दर्शम तत्लीन समभावम। फिर एक बार, तत्लीन समभावम ममलम उद्देश्य कम खिपीयूनम। बहुत अलौकिक साधना है ये। अब जब आप इस साधना को देखोगे तो आपके अंग अंग में तरंग उड़ जाएगी, आत्मा की लहरें झाँक जाएंगी भाई। इतनी गजब की साधना है ये। पहले आप इनके नाम पढ़िए। जिन, जिन पे, देखो लिख दो, पता जिन, ऊपर जिन पढ़ा था मैंने, जिन पे अर्थ पढ़ा था, अर्थ पे, उक्त पढ़ा था, उक्त पे, शब्द पढ़ा था, शब्द पे। तो जिन अर्थ उक्त शब्दम में कितने पे? 4 पे होगा भी। अब आगे अपने क्या पढ़ा था? ममल, ममल पे प्रथम, फिर कमल पढ़ा था, कमल पे, लीन पे प्रथम और दर्श, ये अपन ने ऊपर पढ़ा था ये। तो ऊपर तक अपने कितने पे होगा? 4 दूनी 8, ठीक है। अब अपन नीचे की लाइन में आए थे तो क्या था भैया? तत्तु, तत्व पे लीन, लीन पे ऊपर भी था नीचे भी आया, तो लीन पे दिति। फिर अपन ने क्या पढ़ा था भैया? लीन के बाद ममल, ममल पे आया, नीचे देखिए आप, लीन पे, दिति के बाद ममल पे, और ममल पे के बाद अपन ने क्या पढ़ा था? उद्देश्य, उद्देश्य पे। ये हो गया अपने 12 पे। इन 12 पे की साधना से क्या होता है? समभाव और कम खिप्यून। इन 12 पे की साधना करने से समभाव की प्राप्ति होती है और कम खिप्यून, कर्म का भाव क्षय होता है। ऐसा तारण स्वामी कह रहे हैं। ये ठिकाने सार में मिला ये सूत्र, महाराज जी लोगों की खोज है ये। तो जिन अर्थ उक्त शब्दम ममल कमल लीन पे दर्शम तत्व लीन संभावम ममलम उद्देश्य कम खिप्यून, खिप्यूनम, सॉरी, तो खिप्यूनम आदि ये शब्द तारण स्वामी की अंतर साधना के शब्द हैं भैया, जिन्हें अपन ने 12 पे के नाम से यहाँ देखा है। अब आप 1 पे की साधना देखें और आपका आत्मा खुश होकर नाचने लगेगा भैया। देखिए जिन पे, जिन पे क्या है? अपन पे मतलब होता है उपयोग, जिन पे क्या है? अब आप इसको देखिए जरा गौर से। पे तो जिन, देखो भैया, पद है तो जीतो, ए भव्य आत्मा, वीतराग पद है तो जीतो, पे तो जीतो, उपयोग है तो जीतो, पे है तो जिन है, पे है तो जिन है। क्या कह रहा है? तुम्हारा उपयोग है तो वीतरागता है, जिन है तो समय है, वीतरागता है तो कहाँ है? स्व समय में, समय में लीन रहो भगवान। समय है तो सहकार, यदि स्व समय आत्मा है तो उसका सहकार है, चारित्र है भैया। सहकार है, सहकार अर्थ है तो अवकाश है। अरे अरे, जब स्व समय का सहकार है, उसमें आचरण है तो अवकाश है, उसमें ठहरना तो है ही। बिना ठहरे सहकार कैसे होगा? अंतर में ठहरो तो अंतर स्वभाव का सहकार गहरा होगा भाई। सहकार है तो फिर अवकाश, अब सहकार में ठहरे हो, अवकाश में लीन हो, लीनता है, अवकाश है तो अनमोल है, भैया ठहरे हो तो रमणता है। जब आत्मा में ठहरे हो तो बिना रमणता के कैसे ठहरोगे भैया? ठहरे हो तो रमणता है, और रमणता है तो क्या है? अनुमोदना है तो कृपक है, अनुमोदना तो छायक भाव है। याद आया? अनुमोदना है तो छायक भाव है, वो छायक भाव है तो फिर क्या है? छायक है तो मुक्ति है, छायक भाव है तो मुक्त स्वभाव भी है भैया, और मुक्त स्वभाव है, मुक्ति तो सुख, मुक्ति है तो सुख है। सारे पेयों का मूल अर्थ आखिरी की 3 चीज मिलेंगी आपको। कौन सा, कौन कौन सी? अनुमोद तो मिलेगी आपको सब में, कृपक मिलेगी, कृपक है तो मुक्ति है, मुक्ति है तो सुख है, ये आपको सब में आखिरी में मिलेगा भैया। तो क्या करा गुरु महाराज ने? इन 12 पेयों को अंतर साधना से घटाया। सावधान जीवात्मा, सावधान। ये विषय तारण स्वामी के अलावा और आपको ब्रह्मांड में किसी ग्रंथ में वर्तमान में नहीं मिलेगा। 12 पे की जो साधना है, आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, इस ब्रह्मांड में वर्तमान में धरती पे जितने ग्रंथ उपलब्ध हैं, उन ग्रंथों में कहीं भी ये साधना आपको नहीं मिलेगी।
ओनली, सिर्फ आचार्य श्रीमद जिन दानंद स्वामी, ओनली। इसलिए आप अपना धर्म योग जाने कि आप इस बात को पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और यदि समझ लेंगे तो फिर मोक्ष होना निश्चित है। ठीक है। जिन पे मतलब क्या, वीतराग पद है, जीत लो पद को। आत्मा वीतराग पद में है, वीतराग पद में है तो क्या करें, सो जाए? हाँ, पे तो जिन, अरे पद है तो वीतराग का जीतो, वीतराग भाव में रहो भैया। वीतराग भाव है तो क्या करें कि जिन है, वीतराग भाव है तो कहाँ है, समय, आत्मा है, स्वसमय में है भैया। कैसी चिंता की बात है, स्वसमय है तो स्वसमय है तो चारित्र है, उसमें आचरण है, और स्वसमय चारित्र है, आचरण है, फिर उसमें अवकाश है, ठहराव है। अवकाश है तो उसमें अनुमोदना है, रमणता है भैया। यदि रमणता है तो उस रमणता में क्या है, अनुमोदना है तो अनुमोदना है तो खिपक है, छायक भाव भैया। छायक भाव है तो फिर मुक्ति है, और मुक्ति है तो भैया मुक्ति तो सुख, मुक्ति में सुख के अलावा है क्या? निरंतर बढ़ती हुई आत्म आराधना में, निरंतर बढ़ता हुआ ज्ञान का प्रकाश, निरंतर बढ़ता हुआ आनंद का प्रकाश, निरंतर बढ़ता हुआ सुख का प्रकाश, निरंतर बढ़ता हुआ अंतर का भाव, बढ़ती हुई साधना का नाम जिन पे। अब अपन चलते हैं अर्थ पे की ओर। भैया सावधानी अपने को रखना है। आप याद रखिए, ये जो आप सुन रहे हैं शायद पहली बार सुन रहे हैं, और यदि आपने दोबारा कभी नहीं पढ़ा तो आखिरी बार सुन रहे हैं। इसलिए आप ऐसा समझें कि एक बार में ग्रहण करना, ठीक है, एक बार में ही, दूसरी बार ना जाने मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, हम दोबारा इसका वांछन करते हैं या नहीं, या हम करते हैं तो आप सुनते हैं या नहीं, वो सब अपनी अपनी योग्यताएं हैं। चलिए फिर अर्थ पे की ओर चलते हैं। पे तो अर्थ, एक हो भगवान, पद कहाँ है, अर्थ, प्रयोजनी पद ही अर्थ पद है भैया। प्रयोजनी पद है तो अर्थ है, याद रखना भैया, पद ही प्रयोजनी है। पे तो अर्थ है, पद है तो अर्थ है, अर्थात अपना जो पद है वो स्व अर्थ प्रयोजनी है भैया। अर्थ है तो तीर्थ है भैया। प्रयोजनी क्या है, तीर्थ, उत्पन्न अर्थ, इतकार, सहकार अर्थ, ये ती अर्थ ही अपना प्रयोजनी है भैया। और ती अर्थ प्रयोजनी है तो ती अर्थ है तो समर्थ, तो भैया क्या, उसकी सामर्थ्य प्रकट है, उसमें अंतर सामर्थ्य का जागरण है भैया। और समर्थ है तो सदर्थ है भैया, समर्थ है तो वही अपना सदर्थ, अर्थात वही अपना स्वयं का अर्थ है भैया, उसमें ही रत रहना है, वही सदर्थ है। और सदर्थ है तो फिर अवकाश भैया, सदर्थ है तो फिर उसमें लीनता है भैया, वो प्रयोजनी पदार्थ में उस अर्थ में लीनता है। और आकाश अर्थ, अवकाश अर्थ है, उसमें लीनता है तो फिर अनुमोदना भी है, उसमें रमणता भी है। उसमें रमणता है तो फिर छायक भाव, खिपक अर्थ, छायक परिणाम भी है भैया। और छायक भाव है, छायक अर्थ प्रयोजनभूत अर्थ है, छायक भाव प्रयोजनी है तो मुक्ति अर्थ, तो मुक्ति भी प्रयोजनी है भैया। मुक्ति का प्रकट होना सहज भाव है, और मुक्ति यदि प्रयोजनी है तो सुख अर्थ, तो सुख भी प्रयोजनी है। सुख में प्रयोजनभूत शक्ति में डूबना ही अपने पे की साधना है। और तारण स्वामी के ग्रंथों में जिन पे, अर्थ पे, ये शब्द आपको भरपूर मिलते हैं। वो फूलना की शुरुआत करते हैं तो जिन पे, अर्थ पे, उक्त पे, इन पेयों से फूलना प्रारंभ होती है, और इन पेयों पे फूलना खत्म होती है। यदि आपको तारण स्वामी को फूलना सुनना है तो आपको इन 12 पेयों का ज्ञान होना चाहिए भाई। हमने आपको पहले बताया, ये 12 पे का दोहा याद होना चाहिए आपको, जिन अर्थ उक्त शब्दम, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आपको इन 12 पे के नाम याद होंगे तो आपको इनकी साधना समझ में आएगी। तो आज अपन ने अर्थ पे तक का वांचन करा है। अर्थ पे एक बार हम फिर से बोलते हैं। अर्थ पे ध्यान दीजिए, पे तो अर्थ, तो यह पद कैसा है, अर्थ अर्थात प्रयोजनी है, पद ही प्रयोजनी है और कुछ प्रयोजनी नहीं, बाकी सब निष्प्रयोजनी। जब पद प्रयोजनी है तो प्रयोजनी पद कैसा है, ती अर्थ में है, रत्नात्रय से युक्त है, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ में है, उसमें रमणता में प्रयोजनी अर्थ है। जब ती अर्थ रत्नात्रय में है, प्रयोजनी है, तो उसका मूलभूत अभिप्राय क्या है, ती अर्थ है तो सामर्थ्य है भैया, मुक्ति की सामर्थ्य है, सिद्धि की सामर्थ्य है, अंतर्बल वीर की सामर्थ्य है, तब चारित्र की सामर्थ्य है, ती अर्थ है तो समर्थ है, हर चीज में समर्थ है। वो पूर्ण प्रकाशमान तत्व, पूर्ण प्रकाश रूप समर्थमान तत्व है भैया।
और उसमें सामर्थ्य है तो फिर सदर्थ है। जब सामर्थ्य है तो वो स्वयं अपने अर्थ में लीन है भैया, उसे क्या दिक्कत है, उसे कौन बाधा पहुंचा सकता है। और जब सदर्थ है, जब स्वयं में अंतर में है उसका प्रकाश, तो फिर क्या अवकाश अर्थ ठहरो उसमें। अवकाश अर्थ, अवकाश अर्थात ठहरना ही प्रयोजनी है। और जब उसमें ठहरना ही है प्रयोजनी, जब उसमें ठहर ही गए हैं तो फिर क्या रमणता ही प्रयोजनी है। उसके अंतर में उसकी अनुबोधना ही प्रयोजनी है, रमणता ही आश्रय युक्त है भैया। और जब वो रमणता ही आश्रय युक्त है, प्रयोजनी है, तो फिर क्या देख रहे हो, अनुमोद अर्थ। यदि ऐसी अनुबोधना है, प्रयोजनी है, तो फिर क्षिपक छायक भाव ही प्रयोजनी है, क्योंकि वो छायक स्वभाव में, छायक श्रेणी में ही होगी। छायक श्रेणी में रमोगे तो सिद्धि मुक्ति मिलेगी। और जब छायक श्रेणी में रमणता है, छायक भाव में रमणता है, छायक भाव भी प्रयोजनी है, तो क्षिपक अर्थ है, छायक भाव प्रयोजनी है तो मुक्ति है। मुक्ति तो अपने छायक भाव से ही है भैया। और मुक्ति है तो अनंत सुख है, तो सुख अर्थ तो अनंत सुख है भैया। और सुख ही सर्वसाध्य है। जित्र भुवन में जीवे अनंता, सुख चाहे दुख से भयवंता। क्या कह रहा है, ये मुक्ति और ये सुख ही हितकारी है, प्रयोजनी है। इस तीनों लोगों में जीव सुख चाहते हैं, लेकिन ज्ञानी अर्थ पे की साधना से उस सच्चे सुख को उपलब्ध कर लेते हैं। और अज्ञानी भोगों की वासना में अपने सुख को खोजता खोजता इस संसार में मर जाता है भैया। ज्ञानी इस सुख को अंतर आत्मसात करके पी जाता है, और अज्ञानी इस सुख को खोजता खोजता मर जाता है। अब अपनी अपनी बात है बंदे, अपनी अपनी बात है, अपन अपन देख लें भैया। आप लोगों से विनम्र निवेदन कि आपने ये पेय सुने हैं भैया, इसका दोहा याद करें। कल आपको, आज 2 पेय का अपन ने वर्णन किया है, कल बचे हुए 10 पेय का वर्णन करके ये विषय वस्तु पूर्णता की ओर हो जाएगी। और यदि हमें याद रहा, वैसे हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा ही वीक है, यदि याद रहा तो कल ठिकाने सार से जो 2 विषय हमने छोड़े हैं, 2 शब्दों के अर्थ, 2 विषय जो हमने छोड़े हैं, उन विषयों को यदि हमने ठिकाने सार से लिया है, अपनी अच्छी मेमोरी से चलते नीचे तक लिया, तो कल वो 2 विषय को बता के कल अपना विषय सूचना जो अपन पढ़ रहे थे वो पूरा हो जाएगा भैया। कल आप करेक्ट टाइम पे जुड़े, यदि आपको पे पढ़ना है तो। यदि आप 10 मिनट 5 मिनट भी लेट जुड़ेंगे तो उक्त पे निकल जाएगा। तो भैया आनंद के साथ अंतर आत्मा की साधना करने के लिए आपको आनंद लेना है तो आप आनंद ले सकते हैं, और आप चाहें तो फोटो खींच सकते हैं इस सूत्र की। कल तक यदि आप इस सूत्र याद कर लेंगे तो 12 पे आपकी अनुमोदना में जब भी ये सूत्र पढ़ेंगे, जब आपकी अनुमोदना हो जाएगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अध्यात्मवाणी से पढ़ सकते हैं, अध्यात्मवाणी के आगे वाले पेज से पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप अभी ले सकते हैं, साइड बटन दबाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस जिन अर्थ उक्त शब्द ममल कमल लीन पेदर्श तत्तु लीन संभावम ममला मुद्देश कम किपियुन, ये अंतर्भाव, ये सूत्र आपको 12 पे की आराधना कराने में सक्षम है, आपको 12 पे के सहकार में सक्षम है। ये सूत्र यदि आपको याद है तो आप सारे पेयों की साधना कर सकते हैं। समर्थ, सदर्थ, ये सारे शब्द आपको याद हैं। अवकाश, अनुमोद, बस इन्हें लगाते जाना है, कहाँ कितने शब्द कौन सा लगेंगे ये पर अपने को ध्यान रखना है। तो इन 12 पे की साधना अपने आप ही अपने अंतर से सिद्ध होगी भैया। 12 पे ही लगेंगे। देखिए आप ऊपर से मिलाइए, कहीं 12 में से 6 लगेंगे, कहीं 5 लगेंगे, कहीं, मतलब इन 12 पे की साधना में कहीं मुक्ति लगेगी, कहीं सुख लगेगा, कहीं समय लगेगा, कहीं सहकार लगेगा। बस शब्द बदलाते जाएंगे लेकिन पे वही रहेंगे आपके। साधना अलग अलग होती जाएगी और बस नाम बदलते जाएंगे। इसलिए भैया अपन आत्म साधना के इस मार्ग में आगे बढ़े। तारण स्वामी की इस अभूतपूर्व अध्यात्म क्रांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाए भैया, तो अपन सबका जीवन सहज आनंद में हो। चलिए भैया अपन अब आपसे क्षमा प्रार्थना के साथ विदाई लेते हैं। ये क्या नाम लिखा है समझ में नहीं यार, अनंत समय लिखा है, क्या लिखा है बिल्कुल, यानी कि क्या है, कमेंट के साथ आ रहा है ना, पीछे धुंधला आ रहा है इसलिए नाम नहीं पढ़ पा रहा है। लेकिन आप सभी लोगों से जय जनयन, जय तारांतरण, उत्तम क्षमा के साथ हम आपसे रोज निवेदन कर रहे हैं कि आप अनिमेश, ठीक है, अमरीश भैया तो नहीं, हाँ अमरीश भैया होंगे, अनिमेश भी है कोई, ठीक है। और आप लोग से हम रोज कहते हैं भैया आप प्रश्न भेजिए। 5 दिन में एक प्रश्न नहीं आया हमारे पास, आपको पता है। या तो आप हमसे भी बड़े विद्वान हैं या तो आपको सब समझ में आ रहा है, जो भी है अच्छा है।
जय हिंद, जय तारांतरण।